जय हिंद। एक छोटा सा विंड टरबाइन लगाने से क्या पूरे घर की बिजली फ्री हो जाएगी? फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, वाटर पंप सब चलने लगेगा। पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोग देखिए। लगाने से पहले आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर क्या ये कम हवा में काम करेगी, ये कितनी बिजली जनरेट करती है, ये कितने प्रकार की होती है, किसमें कितना खर्च आता है, पूरे डाउट को एक ही वीडियो में सॉल्व किया गया है। देखिए, विंड टरबाइन 3 प्रकार से होते हैं। ये पुराना मॉडल है, ये न्यू मॉडल है और ये बीच का मॉडल है। इसका नाम है वर्टिकल विंड टरबाइन। ये 12 वोल्ट से 48 वोल्ट तक आता है, जो अभी हाल ही में ट्रेंडिंग में है। ये पुराना मॉडल है, इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन। ये 12 वोल्ट से 48 वोल्ट का है। ये आर्कमिडीज विंड टरबाइन होता है, इसमें बीच में जनरेटर को लगाया जाता है। ये भी 12 वोल्ट से 48 वोल्ट का होता है। अब आपके मन में ये डाउट है कि ये कितनी हवा में काम करता है, हमारे यहाँ कितनी हवा होनी चाहिए कि ये काम करेगा। आप लोग गूगल पर मौसम सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपकी एरिया की हवा की स्पीड्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। वो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है और ये 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो जाते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, यदि मीटर पर सेकंड है तो उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 18। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा होनी चाहिए, तब ये काम करेगा। और ये कितनी कैपेसिटी का आता है, तो 1 किलोवाट से 10 किलोवाट की कैपेसिटी का आता है। यदि आप लोग इसे कम कीमत में लगवाना चाहते हो, इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हो, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स होगा और जो भी गाइडेंस होगा यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेरे भाई, जैसे ये 5 यूनिट से 40 यूनिट तक बिजली प्रतिदिन जनरेट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि हवा की स्पीड कितनी है। यदि इसे परफेक्ट हवा मिलती है, यदि 1 किलोवाट का है तो वो 5 से 10 यूनिट, यदि 10 किलोवाट का लगाया है तो आपने तो ये 40 यूनिट तक बिजली जनरेट कर देता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कैसे सेटअप किया जाता है। जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, समझाया गया है। ये आपको छत के ऊपर लगभग 5 से 7 फीट ऊपर स्टैंड पर इस तरह से इसे सेट करना है, जिससे इसे मक्खन के जैसे हवा मिले। हवा यहाँ से आए और यहाँ से हवा इस तरह से इसको घुमाए और निकल जाए। यदि इसे बैरिकेड लगा करके यहाँ पर दीवार है तो ये काम नहीं करेगा। हवा आएगी, यहीं से टकराएगी और ये घूमेगा, पर ये इतनी स्पीड से नहीं घूमेगा कि आपको बिजली मिल जाए। और यहाँ पर एमसीबी लगा दी जाती है, कंट्रोलर लगाया जाता है और ये AC/DB DC/DB बॉक्स में आता है। यहाँ से इन्वर्टर में इसका कनेक्शन दिया जाता है। आप लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर बैटरी लगाएं या ना लगाएं। देखिए, ये जनरेटर के जैसे काम करता है। आप लोग बैटरी लगाएं या फिर ना लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं लगाते हैं तब भी ये काम करेगा, पर ध्यान रहे जैसे ही हवा की स्पीड कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, कम हो गई और आपने टीवी चलाया है, अचानक से टीवी बंद होने लगेगी, तो इसलिए बैकअप के तौर पर बैटरी लगाई जाती है। ये सपोर्ट के लिए होता है। अब आपने थंबनेल में देखा होगा कि टाटा का वर्टिकल विंड टरबाइन क्या ये मार्केट में आ गया है और हमें कितने का मिल जाएगा। देखिए मेरे भाई, टाटा का वर्टिकल विंड टरबाइन अभी कोई ऐसा वेरीफाइड ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि टाटा ने बना दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पर डाउट के रूप में सॉल्व कर दिया है। तो अभी आप लोग, यदि टाटा बना भी रही है तो जल्द ही आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। वो अभी स्टेटमेंट में कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। और आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब इसकी कीमत क्या है। जैसे अभी आप लोग सर्च करते हो तो इंटरनेट पर आपको 1 लाख से 2 लाख 3 लाख इतने में आपको दिखा रहा है, पर हकीकत ये है कि ये आपको बहुत कम कीमत में लगभग 30 से 35 हज़ार से लेकर के ये 1 लाख रुपए के बीच में ये लग जाती है। तो कुल मिलाकर के ये 20,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। यदि आप लोग इसे बनाओगे ना तो ये बहुत कम कीमत में तैयार हो जाएगा और काम भी करता है। तो ये इतना महंगा नहीं है। ये कितने का, लगभग 30,000 से
30,000 से आपका 1 लाख के बीच में ये आ जाता है, ये इतने का। ये डिपेंड करता है टैक्स के ऊपर, इस पर गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, पर ध्यान रहे आपको सब्सिडी भी मिलती है। हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो कह रहे हैं कि क्या सर इस पर सब्सिडी मिलेगी, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, बहुत सारे स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी पर सब्सिडी दी जा रही है। ये लगभग 30 से 35% तक होती है, 30 से 35% तक। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किस स्टेट से हो, तो लिस्ट से देखकर चेक करके आपको हम कमेंट में जवाब दे देंगे। तो लगभग इतनी होती है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा ऑफिशियल ऑफिस में जा करके, तो ये आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे जो भाई बहन इसे लगवाना चाहते हैं या लगवाने के लिए वो प्लान कर रहे हैं, तो उनको इसके बारे में सही जानकारी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।